नवाबजाद सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसे काट डालूंगा। महाराज की जय हो। दरबारी जी हुजूर। क्या समाचार है? हुजूर समाचार सब ठीक है। पूजा कैसी है? पूजा एकदम खुशहाल है महाराज। दूध भात खा रही है, आपके नाम का जय जयकार कर रही है। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? महाराज हमें कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा बहुत जय आएंगे। गंगा सिंह जी महाराज। ये कैसी हालत बना रखा है? अब क्या बताएं महाराज, मेरा बेटा मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया। तुम्हारी धज्जी उड़ा दिया? जी महाराज। क्या कह रहा है? मरुआ क्या महाराज, वो इसमें पागल हो चुका है। क्या कह रहा है? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मेरी बेटी के साथ वो शादी करना चाहता है? उसने कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए महाराज वो जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डलवा। घबराइए नहीं, आइए शक्ति सिंह को। हेलो। और देखिए आ गए भैया हमारे सुनील भैया जी, सुनील कुमार भैया की तरफ से नक्कारा मास्टर के लिए 50 रुपया इनाम और 50 रुपया सर्विस निकुर रानी जी के लिए स्पेशल इनाम आ रहा, कलमबंद इनाम। धन्यवाद। मिर्गी आ रही का रे? बहुत धुआं हुआ उड़ा के आ रहा टम्बा दगा के। क्यों रे साले? क्या आएगी, अपनी बाप की चुगली कर रहे हो क्या? तेरी चुगली नहीं करूंगा क्या, तेरी आरती उतारूंगा। अभी जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो हमारी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, तो क्या करेगा तू? खत्म। खत्म खत्म। बाप बेटे का रिश्ता क्या किया? बैठ रे बैठ। अब बैठे रहो महाराज, नहीं खोपड़ी खराब है। देखा? अरे जब हम अपने बाप के नहीं तो किसी के नहीं। 3 दिन का समय दिया था साले को, साथ में वार्निंग भी दी थी कि अगर फैसला हमारे हक में हुआ तब तो ठीक, अगर फैसला हमारे खिलाफ हुआ तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। अरे महाराज अंजाम देख चुके हो अपनी नजर के सामने। उसको तो हमने 3 दिन का समय दिया था, तुमको हम 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन में तुमको एक फैसला करना है महाराज। कैसा फैसला? दिल आ गया है तोरी लौंडिया पे। बैठ। अब बैठे रहो महाराज। ने एक बड़ी खराब आदत है, गोली बाद में मारते हैं, पहले पूरी नाल घुसेड़ते हैं। महाराज चिराग लेके ढूंढोगे तो हमसे अच्छा दामाद नहीं पाओगे। पूरी तरह से संतुष्ट रखेंगे तोहरी लौंडिया को, ये हमारा वादा है। अरेस्ट हिम और ले जाओ सम्मान के साथ। महाराज को 2 दिन के लिए बंदी गृह में डाल दो। चलो महाराज, एक गोली मार दे तो मर जाए कोई, और अगर नाल घुसे से तो फिर कोई। सुधर जाओ महाराज,
नहीं एक जात यहू के करवावे के पड़ी। ये कमबक दिल भी बड़ी अजीब चीज है। हाँ? अब आ गया राजकुमारी जी पर, खा गए चोट कि नजर की चोट, नजर की चोट मेरा खा गया दिल, नजर की चोट मेरा खा गया दिल, नजर की नजर की चोट मेरा खा गया दिल, नजर की चोट मेरा खा गया दिल, किसी जालिम किसी जालिम को मेरा आ गया दिल, हो किसी जालिम को मेरा आ गया दिल, नजर की चोट मेरा खा गया दिल, नजर दिल ऐसी चीज जो सबको दी नहीं जाती, दिल ऐसी दिल ऐसी चीज जो सबको दी नहीं जाती, तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना समझ कर दे दिया दिल, तुम्हें अपना समझ कर जाकर इसको मार दिया बना के अपना, जाकर इसको मार दिया बना के अपना लाल, अरे नजरी हाँ नजरी उठाकर देखे धरी भाई खड़ा है आजाद सिंह, देरी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा सा सवाल कि आखिर मेरे बेटे भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसकी सजा तुमने उसे उतनी बड़ी दी है, बता डाकू आजाद सिंह, अन्यथा ये सबसे दृष्टि तो औरत होकर आई हो डाकू आजाद सिंह को मारने, आज से खत्म कर दूंगी तुझे मैं। आजाद सिंह औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं, अगर तुम इस सिलवाज में क्यों हो? कहां है तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, तुम्हारे होठों की लाली, कान की बाली और मांग का सिंदूर, ये सब क्यों नहीं है तुम्हारी बदन पर? इस हालत में क्यों है? आजाद सिंह, तुझे शायद ये मालूम नहीं है कि हमारे भारतवर्ष की विधवा नारियां इसी लिबास में रहती हैं, और फिर तुझे मेरे लिबास से क्या करना है? मैंने तुझसे जो सवाल किया है मेरे सवालों का जवाब दे जाओ। तो तुम एक विधवा नारी हो क्यों? अगर तुम्हारे पति जी कौन थे और क्या हुआ है था उन्हें? मैं तुम्हारे पति जी का नाम जानना चाहता हूं, क्या हुआ? तू मेरे स्वामी जी के बारे में जानना चाहता है? जी हाँ। तू जानना चाहता है मेरे पति के बारे में? आजाद सिंह, मेरे स्वामी जी
कोई और नहीं, मेरे पति कोई और नहीं, बल्कि इसी उदयनगर के सेना नायक जिनका नाम सेनापति बाग सिंह, जिन्हें भरे राज दरबार हाथी के फंदे पर लटका दिया गया। आजाद सिंह, अगर आज इस दुनिया संसार में मेरे स्वामी जी जीवित होते, अगर आज इस संसार में मेरे स्वामी जी होते, तो तेरी क्या औकात होती, तेरी क्या मजाल होती कि तू मेरे बेटे भरत को इतनी बड़ी सजा देता। आजाद सिंह, आज मेरी आंखों में खून उतर आया है, आज मैं तुझे जीवित ले चलूंगी। रुक जा दुर्गा, रुक जा मेरी प्यारी दुर्गा, रुक जा मेरी दुर्गा, रुक जा। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? दुर्गा, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आखिर इस पर्दे के पीछे छुपा राज क्या है? कौन हो तुम? जानना चाहती हो? मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, ये तुम्हें जानता हूँ। हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़, लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी। वह हस्तवाही की शमशीर लेकर आजाद सिंह को मिटाने के लिए और यहाँ पर आकर तुम उसके गले मिली हो। यह कौन शख्स है जिसके तुम आकर गले मिली हो? बोलो नहीं तो मैं दोनों को। रुक जा मेरे लाल, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे कि बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। बेटा भारत, तू मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था ना, और मैं हमेशा तुझे यही बताती रही कि तेरे पिताजी को भरी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। किंतु मुझे क्या मालूम था बेटा कि जिस शख्स को मैं आज तक यही समझती रही, जिस शख्स का इस दुनिया संसार में नामो निशान नहीं, और आज वो शख्स मुझे आकर ऐसे मोड़ पर मिल जाएगा। बेटा भारत, डाकू के लिबास में जो शख्स डाकू आजाद सिंह बनकर खड़ा है, ये शख्स कोई डाकू नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता, ये तेरे पिताजी है बेटा, ये तेरे पिता। मतलब ये मेरे पिताजी हैं? हाँ बेटा, तेरे पिताजी। मैं आंखों को अपने पिताजी के
मुझे माफ कर दीजिए बेटा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने अनजाने में आपके ऊपर हाथ उठाया, मेरे न जाने कितने गलत अल्फाज बोले। सरदार जी बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया। चलो अच्छा ही हुआ जो मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने खत्म कर दिया। और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज को कारा जबरदस्ती शक्ति सिंह या कोई परमा के साथ शादी रखने जा रहा है। शक्ति सिंह को मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो ऐसा है कि जैसे सारी रात बैठे रहे, 1-2 मिनट और बैठो, हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ और अपने अपने आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज शक्ति सिंह की मुराद पूरी होगी। हाँ भैया, महाराज को ले आओ, बताएं। आइए महाराज। आओ महाराज आओ, स्वागत है आपका। और मुझे उम्मीद है कि इन 2 दिनों में आपने जो भी फैसला किया होगा वो फैसला हमारे हक में किया होगा। इसलिए सुनाइए महाराज कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा और क्या फैसला किया। शक्ति सिंह, तेरे बारे में मैंने कोई फैसला नहीं किया। कोई फैसला नहीं। कहा साले हराम की रोटी तोड़ रहे थे 2 दिन से, हैं? रोटी नहीं खाते, न तेल वाली सब्जी खाए, खाली खिचड़ी खा रहे हैं। खाली खिचड़ी? हाँ भैया। हे महाराज समझ जाओ, अभी वक्त है महाराज। मैं यहाँ का राजा बनूंगा और तुम्हारी लौंडिया को अपनी पटरानी बनाऊंगा महाराज। याद रखो, बहुत टेढ़ी खीर हैं हम। वक्त आज वक्त शक्ति सिंह का है महाराज। आज ये वक्त ही है कि तुम यहाँ बंधे खड़े हो मेरे सामने और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्योंकि शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए। लेकिन लौंडिया को ले आओ, लौंडिया बुलाए। ले आओ। माँ कसम, अरे बाप रे। कहते हैं कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए और तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। माँ कसम है महाराज, समझाओ अपनी बेटी को। हरामजादे गंदी नाली के कीड़े, अरे मान जाओ ना, क्या कमी है? अपनी बहन को भेज दे। नहीं नहीं गलत, छजनी में अकेली नहीं है बेचारी, दुर्गत हुई जाई सही। राजकुमारी जी, शादी करोगी कि नहीं करोगी? मैं नहीं करूंगी शादी करो और चाहे जाओ भाड़ में, हम खुद तुमसे शादी नहीं करेंगे। एक बार यहाँ के राजा बन गए ना, अरे तो हजारों चिकनी तोहरी जैसी आगे पीछे घूमेंगी। लगा रही, अब ना रहेगा बात, अब ना बजेगी बात।
नीचे डालो, मेरी जान खतरे में है। नीचे जाओ ना, खोपड़ी नाचे वाली। ये भाई भारत है ना? वही भरतवा है। ये प्रे न करे, नहीं तो माँ बोलिए ये फर्जी मरा जाए। ना सपरेगा ना सपरावे का, चलेगा लचर पचल लिएगा दूध पसा। कहीं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। खत्म खेल, बनूंगा राजा। सत्य सिंह, तो ये हाल है तुम्हारा क्यों? महाराज को बांध कर रखे हो। सत्य, तुम्हारा बाप कहाँ है? गंगा सिंह कहाँ है? मार डाला मैंने उसको। मार डाला क्यों? हमारी शादी नहीं करवा रहा। अच्छा, इसीलिए अपने बाप को ही खत्म कर दिया और यहाँ जबरदस्ती शादी करना चाहते हो? कहाँ जबरदस्ती भैया? अरे जबरदस्ती वस्ती कुछ नहीं है महाराज। महाराज, ये रहा आपका गुनहगार। अब समझो आप यही से। आप बताओ कदनी नाल गुजरी हो। हरामखोर जवानी का आलम दिखा रहा है यार। महाराज कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। अरे बहक गए कदम अब जवानी में महाराज, हो गई गलती मान लीजिए। चलो अच्छा कान पकड़ते हैं भाई, उठते बैठते हैं हम जिंदगी में कभी दोबारा ऐसी गलती। हरामखोर, तू मेरे नौकर का बेटा है हा? और मेरे साल में तूने गुस्ताखी की है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। क्या बात है बेटा? कहते हैं ना कि जस करनी तस भोगो ताता, अब नरक जात काहे पछताता। तो तुम्हें खोपड़ी के बाहर बनवा ऊपर दोनों जाए थे। 3 दही चाटी तो साले तो इतने इतने आए ना। चले आराम कर महाराज, कि खता ये माफ करो। कि खता ये माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है। खता ये माफ, खता ये माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है। करूं गलती नहीं करोगे, करूं गलती नहीं ऐसी कभी दोबारा है। करूं गलती नहीं। कौन हो मेरी जान बचाने वाली? महाराज, मैं आपके आज्ञाकारी वो इंसान, आपके राज दरबार का सेनापति बाघ सिंह हूं राजन। आज हमारा मकसद पूरा हो गया है। अब आप के जो दिल में आए सो आप मुझे सजा दे सकते हैं महाराज। बाघ सिंह, जी राजन। तुमने खूब नमक का फर्ज अदा किया है,
और ये कौन है? ये मेरा बेटा भारत है और ये मेरी पत्नी दुर्गा है। भगत सिंह, जी राजन। मैंने भी एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? आज अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारी बेटी भारत के साथ महाराज करते हैं। आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं। आओ बेटी। और भगत सिंह, बेटी के कन्यादान में जी ये उदयपुर का राज्य तुम्हारी बेटी भारत को दे रहा हूँ। जी महाराज। और बच्चों का ख्याल रखना, साथ साथ अपना ख्याल रखना। यस महाराज। और हाँ दुर्गा, अब देखो तुम्हें बहू मिल गई है और बेटा भी हो गया अपने पास। अब चलो ये जो विधवा का लिबास है इसको उतार कर हम फेंकेंगे और फिर अपने हाथों से तुम्हें विधवा से फिर सुहागन बनाएंगे। आओ मेरे साथ। हो जा जा के कहा मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें ला दिया याद करोगे।